हेलो एवरीवन। अमाइंस के टॉपिक में अगेन हम लोग यहाँ पे है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है अमाइन का, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर अमाइंस का जो होगा उसमें हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो हमने कंप्लीट किया था। बट नाउ मूविंग टुवर्ड्स 3 डिग्री अमाइंस। 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ मैं आपको। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने ये देखा है कि लाइक अमाइंस जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स है, उसमें विटामिन्स है जो होते हैं, उसमें इनका प्रेजेंस वहाँ पे रहता है, मतलब नेचुरल कंटेनिंग कंपाउंड के इसमें वो प्रेजेंस रहता है। और हम ये बोल सकते हैं कि अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया विच आर ऑब्टेन्ड बाय जस्ट रिप्लेसिंग one or more hydrogen from ammonia with the alkyl or aryl group. Those alkyl or aryl group attached may be same or different if you think in a case of secondary and tertiary amine. ये हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमने ये कंप्लीट किया था कि क्लासिफिकेशन, अमाइंस का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। अमाइंस का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे है, वो तो पता है आप लोगों को। अमाइंस का क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में वहाँ पे होता है। 1 डिग्री क्या है, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप इज़ अटैच टू नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन में जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है अल्काइल या अराइल ग्रुप से, सो वो 1 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उससे अटैच्ड होते हैं। एंड इन केस ऑफ 3 डिग्री अमाइन all the 3 hydrogens from ammonia are replaced by alkyl और अराइल ग्रुप रिस्पेक्ट, मतलब जो भी है उस तरीके से। सो वो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बारे में डिस्कशन हमने किया था लास्ट लेक्चर में। अब हमने उसके बाद देखा था कि 1 डिग्री अमाइन तो नहीं बट 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन क्लासिफाई हो जाते हैं सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस में। सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस में क्या देखा हमने, सिंपल अमाइंस मतलब क्या है, अगर 2 डिग्री अमाइन की हम बात करें तो 2 अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है नाइट्रोजन से वो अगर सेम रहेंगे तो वो सिंपल अमाइन रहेगा। अगर वो वहाँ पे मिक्स्ड अमाइन की बात हम करते हैं तो वो दोनों भी अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे, डिसिमिलर या डिफरेंट रहेंगे, तो उसको अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब 3 डिग्री अमाइंस में क्या है, 3 डिग्री अमाइन में तो और वेरिएशंस हो सकते हैं, उसमें 2 अल्काइल ग्रुप सेम और एक डिफरेंट हो सकता है, तीनों के तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरीके से मिक्स्ड अमाइन 3 डिग्री अमाइन में काउंट किया जाएगा। तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए थे कि जो एग्जांपल में वो अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ये भी आइडेंटिफाई करना था, उसके साथ साथ वो एलिफैटिक है एरोमेटिक है वो भी आइडेंटिफाई करना था, उसके साथ साथ वो सिंपल है या मिक्स्ड अमाइन है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना था। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पर लिए हैं। देन उसके बाद हम मूव हो रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ। IUPAC नोमेनक्लेचर 1 डिग्री में तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, 1 डिग्री का तो हमारा हो चुका है बहुत आसानी से, और 2 डिग्री का भी हो चुका है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो 3 डिग्री अमाइंस जो है उनका नोमेनक्लेचर अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। 3 डिग्री अमाइन का जो नोमेनक्लेचर है वो हम स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं वहाँ पे आपको 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर वहाँ पे दूंगी। सो 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं उनका नोमेनक्लेचर यहाँ पे हम लोग अब देखने जा रहे हैं। ये देखो अब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अब नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। 3 डिग्री के नोमेनक्लेचर में क्या करना है आपको, भले ही यहाँ पे सिंपल हो मिक्स्ड हो वो पहले आइडेंटिफाई करो। सिंपल 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर करने में बहुत प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है, ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम लग रहे, सेम है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम फिर नहीं है। कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पे होगा NN डाईमिथाइल NN
डाई मिथाइल मिथेनमाइन, इसका नाम होगा NN डाईमिथाइल मिथेनमाइन। ये इसका यहाँ पे IUPAC से नाम होगा। यहाँ पे 1 और 2 नहीं लिखते, NN करके वहाँ पे लिखा जाता है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे जो ये है अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये 2 सेम है और एक डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही हमारा पेरेंट में होना चाहिए बिकॉज उसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, NN डाईमिथाइल इथेनमाइन, NN डाईमिथाइल इथेनमाइन, ये इसका नाम होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे ही एग्जाम्पल 3 डिग्री में पूछे जाते हैं, ध्यान देना होगा। यहाँ पे तीनों के तीनों जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे मेंशन्ड है, ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, जिसमें कार्बन नंबर भी डिफरेंट है। जो कार्बन नंबर ज़्यादा बेयर कर रहा होगा वही हमारा पेरेंट अमाइन होगा, या वही उसको ही हम सफिक्स में डाल सकते हैं। C2H5 CH3 C3H7, मतलब ये प्रोपैन नामाइन हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये C2H5 इथाइल है, ये CH3 क्या है, मिथाइल है। अब आती है बारी आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, तो इथाइल पहले लिखना होगा, यहाँ पे N इथाइल यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद आएगा यहाँ पे N मिथाइल, उसके बाद आएगा प्रोपेन, प्रोप, यहाँ पे प्रोप लिखा है उन्होंने, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब आप बोलोगे 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है, प्रोपेन है वो C3H7 है, उसके फर्स्ट पोजीशन पे भी अटैचमेंट हो सकती है, सेकंड पे भी अटैचमेंट हो सकती है, तो प्रोपेन 1 अमाइन ये लिखना ज़रूरी होगा। यहाँ देखो, यहाँ तुरंत आप समझ जाओगे, ये यहाँ पे क्या है, अगेन C3H7 है, ये यहाँ पे C2H5 है, ये यहाँ पे क्या है, CH3, ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे N इथाइल होगा, यहाँ पे N मिथाइल होगा। अब ये प्रोपेन यहाँ पे है, प्रोपेन, और यहाँ पे 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ये इसका प्रॉपर नेम होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 और ये 3, तीनों के तीनों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो सेम नहीं है, 2 सेम है, एक डिफरेंट है। अब इसमें कार्बन नंबर ज़्यादा है, तो ये हम सफिक्स में लिखेंगे, इसको बेंजीनामाइन कहा जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा इसका नाम, यहाँ पे होगा ये NN डाईमिथाइल बेंजीनामाइन, NN डाईमिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। सो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर से नाम वहाँ पे लिख सकते हो। 3 डिग्री में काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होते, जनरली ऐसे नहीं होता है कि 3 डिग्री में बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो गए वगैरह, ऐसे नहीं होता। अगर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे पहले अगर सपोज़ यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो, हैलोजन अटैच हो, तो यहाँ पे 1 सपोज़ क्लोरो, ठीक है, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट जो है वो जनरली इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ से नहीं आते, बट CET पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको पता भी चलना चाहिए कि किस तरीके के एग्जाम्पल हम वहाँ पे कर सकते हैं, या किस तरीके से नॉमेनक्लेचर से नाम हम दे सकते। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर IUPAC नॉमेनक्लेचर। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का नॉमेनक्लेचर सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है। Now we are moving towards a very important subtopic of this chapter, which is preparation method of amines. Preparation method of amines में मैं आपको एक बोलना चाहूँगी, देखो आप यहाँ पे जो अमाइंस का प्रिपरेशन मेथड आपको मिलेगा, ठीक है, अमाइंस का जो प्रिपरेशन मेथड आपको वहाँ पे मिलेगा, उस प्रिपरेशन मेथड में आप जितने भी प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हो, चाहे वहाँ पे वो अल्काइलेशन है, आपके अल्काइलेशन की मेथड है, हॉफमैन डिग्रेडेशन है, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि बहुत सारे मेथड्स है, मेंडियस रिएक्शन है, 6 मेथड्स दिए हैं आपको प्रिपरेशन के। वो 6 के 6 प्रिपरेशन मेथड्स में आप सिर्फ प्राइमरी अमाइंस जो है उनका ही प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका प्रिपरेशन आप कर रहे हो। बट आप सोचोगे कि मैम फिर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के बारे में क्या, हम उसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे क्या?
बहुत ही सिंपल बात है। प्राइमरी अमाइन जब वहाँ पे क्रिएट होता है ना, एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट यू शुड नो कि आपको सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का प्रिपरेशन उन्होंने क्यों नहीं दिया है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। प्राइमरी अमाइन एक बार जब तैयार हो जाता है ना, तो प्राइमरी अमाइन जो होता है वो वहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करता है। वो क्यों है वो मैं बताऊँगी आपको। वो न्यूक्लियोफाइल करके वहाँ पे एक्ट करता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल ऐसे बोल सकते हैं। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करता है ना, उसी से हम सेकेंडरी और उसी से फिर आगे टर्शरी तक हम पहुँच सकते हैं। सो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का प्रिपरेशन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार प्राइमरी अमाइन बन जाता है तो उसी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से फिर आगे टर्शरी अमाइन का प्रिपरेशन हो सकता है। बट द बेसिक थिंग इज़, द बेसिक फाउंडेशन इज़ टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम रिएजेंट। प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करना ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे। सो नाउ दिस इज़ नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जो है उसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। आप सोचोगे आगे देखने के बाद कि मैम 6 के 6 प्रिपरेशन मेथड्स आ गए, एक भी प्रिपरेशन मेथड में हमने सेकेंडरी या टर्शरी अमाइंस का एज अ मेन प्रोडक्ट वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं किया। ऐसा क्यों किया आप पूछ भी सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि प्राइमरी अमाइन ये जो होता है यही वहाँ पे एक बेसिक फाउंडेशन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. So it is not that much difficult to prepare secondary and tertiary amine as it is difficult in the case of primary amine. So primary amine जो होते हैं वो prepare करना हमारे लिए important होगा. It is like a raw material. Primary amine acts as a raw material for secondary and tertiary amine preparation. So let's see how we will prepare 1 degree amine with the help of different methods. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ammonolysis of alkyl halide or the method is also said to be alkylation of ammonia. ठीक है, दोनों भी नाम से ये मेथड जानी जाती है, ammonolysis of alkyl halide और you can say alkylation of ammonia. अब एग्जैक्टली क्या है कि अल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो CX बॉन्ड अमोनिया की हेल्प से जब ब्रेक किया जाता है, ये CX बॉन्ड जब अमोनिया की हेल्प से ब्रेक किया जाता है तो इसे अमोनोलिसिस कहा जाता है अल्काइल हैलाइड का. ठीक है, या तो फिर अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हो. अमोनिया का स्ट्रक्चर है, उसमें आप एक एक अल्काइल ग्रुप वहाँ पे ऐड करते जा रहे हो, ऐड नहीं बोल सकते, सब्सटीट्यूट करते जा रहे हो इन अ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, सो इसलिए अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया. सो इट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. कौन से टाइप की रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करता है? अमोनिया नहीं, NH2 माइनस करके जो आयन है वहाँ पे वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. और वो बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे मतलब एक्स की जगह पे वो वहाँ पे चला जाता है. ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अगेन ये है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सील्ड ट्यूब में वहाँ पे की जाती है. टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा लगता है, मतलब 273 से ज़्यादा है, 373, इसलिए यहाँ पे हीट मेंशन की है. यू कैन ऑल्सो मेंशन टेम्परेचर एज वेल. आपको हीट का सिंबल अगर मेंशन नहीं करना है, प्रॉपर टेम्परेचर ही मेंशन करना है तो यू कैन डू इट. ठीक है, सो ये है यहाँ पे कि RNH2 फॉर्म यहाँ पे जो हो रहा है क्या होगा? RNH2 यहाँ पे जो फॉर्म होगा इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया. अमोनिया भी तो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे, इसके यहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. बट ये जो है ना, ये जो फॉर्म होता है यहाँ पे, कौन? यहाँ पे जो 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो रहा है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया. ठीक है, और एक यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, देखो कि यहाँ पे जो अमोनिया हम ले रहे हैं ना, इट शुड बी इन एक्सेस लिखना ही पड़ेगा. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अमोनिया इज़ अल्कोहलिक अमोनिया. ठीक है, अमोनिया जो है वो अल्कोहलिक अमोनिया होता है. और वो कैसे लिया जाता है? थोड़ा नहीं है, एक्सेस में वहाँ पे लिया जाता है, तब जाके 1 डिग्री अमाइन पे ये रिएक्शन रुक पाती है. अदरवाइज़ क्या होगा? अदरवाइज़ ये जो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये
दूसरे किसी भी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, देन इट विल फॉर्म 2 डिग्री अमाइन, एंड देन 2 डिग्री अमाइन अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इट विल रिएक्ट विथ अनदर यूनिट ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड इट विल फॉर्म 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद भी वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म करते हैं। दिखाऊंगी मैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आगे प्रोसीड होता है इफ़ वी डू नॉट यूज़ अमोनिया इन अ एक्सेस क्वांटिटी। अब अमोनिया जब हम एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तब ये जो 1 डिग्री अमाइन है ये आपको काफ़ी अच्छे से यील्ड में मिल सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, तुरंत ये 1 डिग्री अमाइन दूसरे यूनिट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होता है, फिर उसका चला गया वहाँ पे दूसरा ही सेकेंडरी अमाइन बन गया, फिर टर्शरी अमाइन बन गया। ये प्रोसीजर आगे बढ़ती रहेगी। इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट एज अ 1 डिग्री अमाइन, देन मेक श्योर दैट कि वो 1 डिग्री अमाइन पे रुकना चाहिए, वो 1 डिग्री अमाइन आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, देन अमोनिया एक्सेस में लेना है। आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हुई, आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी भी बन रहा है, तो क्यों रोकनी है? ये जो स्टेज है यहाँ पे हमें क्यों रोकना पड़ेगा? अगर यहाँ पे नहीं रोका ना तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलता है 1 डिग्री अमाइन का, 2 डिग्री अमाइन का, 3 डिग्री अमाइन का और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये लास्ट में यील्ड में ये 4 प्रोडक्ट्स वहाँ पे होते हैं और इनको सेपरेट करके फिर इनका यील्ड आपको इतना इतना सा मिलता है। द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड द प्रोसेस इज़ नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल। ठीक है, सो इसलिए अमाइन अगर आप चाहते हो 1 डिग्री अमाइन तो वो अच्छे खासे यील्ड में चाहिए, तो अमोनिया को एक्सेस में लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स मेंशन किए हैं एज़ यूजुअल। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल कौन से अल्काइल हैलाइड को अगर आप लोगे तो अमोनोलिसिस वहाँ पे जल्दी से हो पाएगा। अमोनिया किस अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड एक्स बॉन्ड को ज़्यादा ब्रेक कर पाएगा, जल्दी से ब्रेक कर पाएगा, तो RI एज यूजुअल कि RI is more reactive than RBr and then RCl towards ammonolysis of alkyl halide. So let us take one example of this type. देखो अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे NH3 है, वो भी अल्कोहलिक है और वो भी हमने एक्सेस में लिया है, एंड यहाँ पे मैं ट्रायंगल ही मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो C2, यहाँ पे H5, यहाँ पे NH2, यहाँ पे मिलेगा प्लस यहाँ पे और क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे आपको C2H5I सपोज हमने लिया कि C2H5I इथाइल आयोडाइड, तो यहाँ पे आपको HI यहाँ पे मिला एंड ये 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर यहाँ पे हो गया। सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सपोज CH3Br हमने लिया, यहाँ पे NH3 है अल्कोहलिक, ठीक है, ये एक्सेस में हमने लिया है, यहाँ पे हीट दी है, तो CH3NH2 प्लस HBr, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इस तरीके से अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर आप एक्सेस नहीं लेते हो, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ती रहती है, कैसे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते रहते। देखो सपोज़ मैंने किया कि यहाँ पे CH3I लिया है, यहाँ पे NH3 एक्सेस में नहीं लिया है ये, यहाँ पे अल्कोहलिक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे CH3NH2, ये आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा और HI आपको ये बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये CH3NH2 जो है, CH3NH2 अगेन रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ this particular halide CH3I because it is a stronger nucleophile, strong nucleophile है। क्या होगा अगेन देखो, यहाँ का और एक हाइड्रोजन कम होगा और वो CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, CH3NH, यहाँ पे CH3, ये 2 डिग्री बन गया, ये 1 डिग्री, अगेन 2 डिग्री में और एक हाइड्रोजन है रिप्लेस होने के लिए विद द अल्काइल ग्रुप। तो देखो CH3, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3 प्लस CH3I, क्या मिलेगा आपको CH3, यहाँ पे N, CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब आप बोलो कि मैम ये 3 डिग्री है, यहाँ पे ये 3 डिग्री अमाइन फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे तो रिएक्शन रुकनी चाहिए बिकॉज और कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है ना कि जो रिप्लेस हो सके अल्काइल ग्रुप से।
नहीं, और एक चीज़ यहाँ पे होती है, ये जो लोन पेयर है ये तो बाकी है ना, अभी तक लोन पेयर बाकी है। देखो क्या रिएक्शन होगी, N यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अगेन 1 यूनिट ऑफ CH3 I हीट। ठीक है, अब क्या होता है देखो, N CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे I N माइनस। ये यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ये यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड करके सॉल्ट फॉर्म हुआ। क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड करके एक सॉल्ट फॉर्म हुआ। क्वाटरनरी क्यों, क्योंकि पहले देखो N के पास 3 हाइड्रोजन थे, दूसरे इसमें N के पास 2 ही हाइड्रोजन बचे, फिर N के पास 1 ही हाइड्रोजन बचा, और लास्ट में N के पास हाइड्रोजन नहीं है बट लोन पेयर से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये चला जाएगा, तो N पॉजिटिव, N की जब 4 वैलेंसीज हो जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं। तो क्वाटरनरी मतलब 4 है, क्वाटरनरी मिथाइल आयोडाइड, क्वाटरनरी मिथाइल आयोडाइड, ये एक सॉल्ट यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ है, या आप बोल सकते हो टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड करके एक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी एक ही मिक्सचर में इफ़ यू डू नॉट टेक अमोनिया इन एक्सेस क्वांटिटी। ये सब चीज़ें अगर आपको रोकनी है, आपको यहाँ से ही आपका प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ तक ही रिएक्शन आनी चाहिए, 1 डिग्री अमाइन ही चाहिए, वो भी प्रॉफिटेबल यील्ड में, यू कैन से कमर्शियल वे में आपको अच्छे से चाहिए, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, अमोनिया जो है वो एक्सेस में यूज़ करना होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक write short note on ammonolysis of alkyl halide or write short note on alkylation of ammonia. So both the things are same, both the things are same. हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, एंड हेंस द प्रोसेस इज सेड टू बी अमोनोलिसिस। अमोनिया का यूज़ करके लिसिस, आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हो, सो अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यू कैन से अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक वेल नोन एग्जाम्पल है ये, ऐसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ को याद रखना है, रिएक्शन जो होगी वो रिएक्शन में फर्स्ट स्टेज पे आपको जो प्राइमरी अमाइन मिलता है फ्रॉम अमोनिया एंड यू कैन से अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड अल्काइल हैलाइड से जो आपको फर्स्ट स्टेज पे ये प्रोडक्ट मिलता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, एंड इट विल लीड टू गिव यू secondary and tertiary amine when it reacts with another units of alkyl halides respectively, and hence to stop the reaction at a particular 1 degree amine stage we should use ammonia, alcoholic ammonia, you can say alcoholic ammonia in excess quantity. अल्कोहलिक अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में लेना काफ़ी ज़रूरी होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या है, RI is more reactive than RBR, and then आता है RCl towards ammonolysis of alkyl halide. Now let us see second preparation method of primary amine. ये आप वहाँ पे लिख लो, ये जो पॉइंट्स है ये भी यहाँ पे मेंशन करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक वो स्टेज पहुँच सकती है। मतलब क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये है, यहाँ पे सॉल्ट मतलब क्या, एक पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट आपस में वहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है विद अ सर्टन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन से। सो ये सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट मेथड जो है वो भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उनका बहुत ही सिंपल वे में आपको रिडक्शन करना है। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके अमोनी मतलब अमाइंस का प्रिपरेशन, 1 डिग्री अमाइंस का प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, अगेन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो मेथड है रिडक्शन के ही डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे रिडक्शन ही करना है।
बट हर एक केस में रिड्यूसिंग एजेंट आपको अलग यूज़ करना होगा। यहाँ पे नेम रिएक्शन है, आप एजेंट्स चेंज नहीं कर सकते, ये पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ पे पहले ये देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, RNO2 नाइट्रो अल्केन करके हम रिप्रेजेंट करते। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा CH3NO2, ये क्या है, नाइट्रोमीथेन। क्या है वो, नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रो कंपाउंड्स इन्हें कहा जाता है। अब ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सो एलिफेटिक या एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव 1 डिग्री अमाइन में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिडक्शन। अब इस रिडक्शन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वो पहले देखो। वी आर यूजिंग मेटल एसिड मिक्सचर। मेटल और एसिड का मिक्सचर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कई टेक्स्ट बुक में यहाँ पे SN + HCl, Fe + HCl, Zn + HCl ऐसे भी लिखा जाता है। कई टेक्स्ट बुक में SN/HCl इस तरीके से भी लिखा जाता है। सो बोथ द वेज आर सेम, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब क्या है कि SN और HCl की पहले रिएक्शन होगी, यू विल गेट हाइड्रोजन इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन वी आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ दिस नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, वो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल एसिड मिक्सचर से भी हम नाइट्रो कंपाउंड्स को 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है, आपको पता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन करनी है आपको, हाइड्रोजन को आपको वहाँ पे ऐड करना है, तो हाइड्रोजिनेशन हुआ ये। सो हाइड्रोजन की से रिएक्शन आप अगर किसी कंपाउंड की कर रहे हो, हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे, तो हाइड्रोजिनेशन है। बट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे कैटालिस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, निकेल यूज़ कर सकते हैं, या तो प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं, या तो पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यही तो मेथड है कि ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की मेथड जो होती है ना, उससे हम क्या करते हैं, देखो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का भी प्रिपरेशन करते हैं। आगे आगे जब आएगा तब पता चलेगा। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद दिस, बट एज द नेम सजेस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। और यू कैन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो बेटर ही है, बट वो एक्सपेंसिव है, इसलिए हम बहुत कम जगह पे या सॉर्टेड प्लेसेस पे रिडक्शन करने के लिए उनका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। सो लेट्स से एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है RNO2। कोई भी ले लो आप, RNO2 कोई भी कंपाउंड ले लो आप वहाँ पे, चाहे एलिफेटिक लो, चाहे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स लो, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइंस में। 6H, मतलब ये 6 जो लिखा है ये ऐसे ही मन से नहीं लिखा है, ये जब हम वहाँ पे रिएक्शन का बैलेंसिंग करते तो अपने आप वहाँ पे 6 आ रहा है, इसलिए 6H है। SnHCl, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, ये भी मेंशन कर सकते हो, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर H2 मेंशन करना है ना, तो यू हैव टू मेंशन लाइक 3H2 आपको मेंशन करना पड़ेगा। RNH2 एंड यहाँ पे 2H2। तो इसी का करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पे हम दूसरा मिक्सचर लेते हैं, Fe और HCl का मिक्सचर है। सो इट विल बी लाइक CH3NH2 एंड प्लस यहाँ पे 2H2। सो ये हुआ प्रिपरेशन आपके 1 डिग्री अमाइन का, विच इज़ कॉल्ड एज मिथेनामाइन। मिथेनामाइन का प्रिपरेशन हमने यहाँ पे कर लिया सक्सेसफुली। ये है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बहुत ही सिंपल है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इवन यू कैन से ये अगर सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन का प्रेजेंस है, नाइट्रो बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपको एनिलीन में, एनिलीन में अगर यहाँ पे कन्वर्ट करना है, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ सच टाइप ऑफ मेथड। ये मेथड का इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हो। सो यहाँ पे ये मेथड रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट मेथड जो हम देखने जा रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। बहुत ही प्रॉपर है वहाँ पे। अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं, जैसे साइनो अल्केन भी उनको कहा जाता है, तो अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं उनका रिडक्शन करके हम 1 डिग्री अमाइंस का प्रिपरेशन करेंगे। द रिएक्शन इज सेड टू बी मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन या मेंडियस रिएक्शन भी कोई बोलता है, प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल अप टू यू, बट द थिंग इज़ यू शुड नो द अप टू डेट स्पेलिंग ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन।
मेंडियस रिएक्शन जो होती है जिसमें अल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं उनका कन्वर्जन हम 1 डिग्री अमाइंस में करते हैं, वही किया है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे बहुत स्पेसिफाइड रिएजेंट्स हमको यूज़ करने हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल का यूज़ हम करेंगे। उस पर्टिकुलर मिक्सचर से, उस पर्टिकुलर रिएक्शन से you will get hydrogen, and that hydrogen we are using in the process of reduction of alkyl cyanides to 1 degree primary amine, 1 degree amine। सो ये देखो ये साइनाइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लिया है, नेसेंट हाइड्रोजन है, सोडियम C2H5 और LaH भी हो सकता है। LaH मतलब क्या है, वहाँ पे LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बट ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि मेंडियस रिएक्शन में जो यूज़ होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट करके, वो यही मिक्सचर हम यूज़ करते हैं मेंडियस रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, RCH2NH2, इस तरीके से वहाँ पे प्रोसीजर आगे बढ़ी। डायरेक्टली करना है यहाँ पे RCH2NH2, बॉन्ड एक बार ब्रेक होगा फिर दूसरा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली RCH2NH2 आपको लिखना है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे क्या दिया है, ये इथेन नाइट्राइल, ठीक है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि इथाइल साइनाइड का एग्जाम्पल, इथाइल नहीं बोल सकते, साइनाइड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है हमने। यहाँ पे 4HNaC2H5 यहाँ पे है, क्या होगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल याद रखना होगा। और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं लाइक C2H5, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहाँ पे 4H है, यहाँ पे है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, C2H5, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2। इट विल बी योर प्रोपेन 1 अमाइन। प्रोपेन 1 अमाइन का प्रिपरेशन यहाँ पे हमारा हो चुका है। सो इस तरीके से दो प्रोसीजर्स जो रिडक्शन के थे, वो रिडक्शन के प्रोसीजर्स हमने क्या किए यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। रिडक्शन में पहले नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन देखा था, ये सारा हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही स्पेसिफाइड मेंडियस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, सो उसमें जो स्पेसिफिक दिया है वो उतना ही लिखने की कोशिश करो। ये उन्होंने बोला है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ होता है मेंडियस रिएक्शन में, ये यूज़ होता है, ठीक है। सो इस तरीके से रिडक्शन की प्रोसीजर हमने कंप्लीट की। अब फोर्थ और एक वहाँ पे अच्छा सा रिडक्शन का मेथड आने वाला है। अमाइड्स जो होते हैं, अमाइड्स से हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उनको अमाइंस में। सो अमाइड्स को आप अमाइंस में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो भी रिडक्शन से ही करना पड़ेगा। सो दैट मेथड वी हैव टू सी इन अ डिटेल। सी ना, ये तो बहुत ही सिंपल वाले रिएक्शंस है यहाँ पे। बेसिकली रिडक्शन ऑफ अमाइड्स जो है वो अमाइड्स का रिडक्शन, अमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2, और अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री ऐसे। ये है अमाइड, ये है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। सो वही कन्वर्जन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या करेंगे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, और सोडियम ऑब्लिक C2H5, ठीक है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5, या उसे इथेनोलिक सोडियम भी कहा जाएगा, दोनों सेम है, ये और ये दोनों भी सेम है। और इस प्रोसीजर में होता क्या है कि जितने कार्बन आपको अमाइड्स में मिलते हैं उतने ही कार्बन आपको प्रोडक्ट में मतलब 1 डिग्री अमाइन में भी मिलते हैं। यहाँ पे अमाइड में देखो 1 और 2, 2 कार्बन से, अमाइंस में देखो 1 और 2, 2 कार्बन आपको मिल गए। कहीं पे भी आप देखो अमाइड्स और अमाइंस में कार्बन की जो भी नंबर है वो वहाँ पे सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी सिंपल। अदरवाइज यहाँ पे देखो एसिटामाइड, एसिटामाइड हमने लिया है, इथेनामाइड भी बोल सकते हो। एसिटामाइड कॉमन नेम है इसलिए मैंने दिया है, काफ़ी बार यूज़ होने वाला है आगे जाके। एसिटामाइड प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने लिखे हैं। और यहाँ पे CH3 ये जो है उसको CH2
NH2 में कन्वर्ट करो। बाकी फिर ऑक्सीजन कहा जाएगा वगैरह वो है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, बट आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है कि एंड बाय प्रोडक्ट लिखो, तो हम भी नहीं लिखेंगे। जो बाय प्रोडक्ट टेक्स्ट बुक में दिए हुए रहते हैं वही बाय प्रोडक्ट्स आपको क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। अदरवाइज जो बाय प्रोडक्ट नहीं दिए हैं, लीव इट, ठीक है। सो उनको आपको नहीं लिखना है। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको। सो ये है एसिटामाइड से आपने कन्वर्जन किया है 1 डिग्री अमाइन का इथेनामाइन का, ठीक है। अब वैसे ही प्रोपेनामाइड जो है, अमाइड जो है, वो हम करके देखते हैं। LaH इन ईथर, LaH मतलब कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तरीका मैं चेंज कर रही हूँ सो दैट you can easily identify the agents which are mentioned over the arrow। पता होना चाहिए कि LaH मतलब क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है LaH मतलब। और यहाँ पे इथेनोलिक सोडियम, इथेनोलिक सोडियम का मतलब क्या होता है, इथेनोलिक सोडियम मतलब सोडियम प्लस C2H5 का मिक्सचर जो है वहाँ से हाइड्रोजन मिलता है, एंड दैट हाइड्रोजन वी आर यूजिंग इन द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ द अमाइड टू फॉर्म 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो सेम होगा, CH3 CH2, ये CH2 होगा NH2, वही लिखा है। तो प्रोपेन 1 अमाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ। और लास्ट में यहाँ पे नोट मैंने लिखी है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यू कैन से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अमाइड्स एंड अमाइंस एज वेल। कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा, कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा in this particular reduction process। you should note it very well because ये जो चैप्टर है अमाइंस का, इसके केस में ना मेथड काफ़ी ज़्यादा है, रिडक्शन के मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा है। कई बार ये होता है कि कार्बन नंबर घट जाता है, कार्बन नंबर वहाँ पे सेम रहता है, तो यू शुड नो कि कार्बन नंबर यहाँ पे सेम रहेगा। अमाइड को आप जब 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करते हो तो कार्बन नंबर जो है वो बदलते नहीं हैं, कार्बन नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। सो इसके आगे जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड क्वेश्चन ऑफ लाइक 3 और यू कैन से 5 मार्क्स कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड। जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो रिडक्शन के प्रोसेसेस हमने 3 कंप्लीट किए हैं, प्लस अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट किया, मतलब 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं अमाइंस के, और यू कैन से स्पेसिफिकली 1 डिग्री अमाइंस के। फिर आगे हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं, इट इज़ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट से स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड प्रोडक्ट में 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, यही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, लेट अस सी व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब यहाँ पे नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नाम की एक नेम रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नेम रिएक्शन को बोलने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, ये रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में वहाँ पे होगी। 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये 1st स्टेप है, 2nd स्टेप है और 3rd स्टेप है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि एरोमेटिक अमाइंस जो है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन जो है उसका प्रिपरेशन हम इस रिएक्शन से नहीं कर सकते, बिकॉज एक स्टेज यहाँ पे आती है कि थैलीमाइड से यहाँ पे जो अनाइन यहाँ पे फॉर्म होता है वो पर्टिकुलरली हम जैसे बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक अमाइंस में वहाँ पे नहीं होगा, मतलब एरोमेटिक अमाइंस का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। सो ये है 3 स्टेजेस में हो रहा है। पहले आपको थैलीमाइड लेना पड़ेगा, थैलीमाइड ये जो है नाम याद रखो। 1st स्टेप क्या है कि थैलीमाइड से सबसे पहले आपको थैलीमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH इट विल फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। दिस इज़ द 1st स्टेप, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। मतलब यहाँ पे H है, अल्कोहलिक KOH लिया है, ये OH और ये H निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, और N- और K+ इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो व्हाट इज़ दिस, अगर ये थैलीमाइड है तो इट इज़ नथिंग बट पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। क्या है वो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। नेक्स्ट है, अब ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इट विल गिव N अल्काइल।
एन अल्काइल थैलीमाइड। एन अल्काइल थैलीमाइड यहाँ पे बनेगा, मतलब कैसे के और एक्स निकल जाएंगे और ये आर यहाँ पे आके अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। बाकी इधर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एन के पास ही वहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सो यहाँ पे एन आर मतलब एन अल्काइल थैलीमाइड फॉर्म हुआ। देन वी हैव टू यूज़ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, एन अल्काइल थैलीमाइड जो है उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ये दिया हुआ है, NaOH का प्रेजेंस है, एक्वस NaOH मैंने लिया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बेसिकली C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na+, यहाँ पे फॉर्म होगा और ये है सोडियम थैलेट करके एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर R और N है ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे NHR NH2 का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये NHRN ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक्वस NaOH हम यूज़ करने जा रहे हैं। एक्वस NaOH अगर हमने यूज़ किया है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि 3 स्टेजेस में रिएक्शन वहाँ पे होती है। सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि ये जो थैलीमाइड का स्ट्रक्चर है इसमें ही बस चेंजेस आपको करने हैं। ये हाइड्रोजन है, देन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट होकर ये K+ में बदलेगा, विच इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड यहाँ पे N के पास क्या आ गया, R, तो इट इज़ कॉल्ड एज N अल्काइल थैलीमाइड, N अल्काइल थैलीमाइड। अब यहाँ पे N अल्काइल थैलीमाइड जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, ये पूरा का पूरा ओपन अप हो जाता है और यहाँ से O- Na+ यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इस तरफ आ जाते हैं H2 के फॉर्म में, 2 हाइड्रोजन है, तो RNH2 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में मैंने आपको ये कहा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो है वो बन नहीं सकते, बिकॉज अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ द अनायन फॉर्म्ड बाय द थैलीमाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो ही नहीं सकता। अराइल हैलाइड जो होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हमने अराइल हैलाइड लिया और आप सोचोगे कि आगे फिर हमें 1 डिग्री एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मिलेगा, तो वो नहीं होगा। अराइल हैलाइड बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते ही नहीं हैं, ठीक है। सो इस तरीके से 3 स्टेजेस जो होते हैं, 3 स्टेजेस में ये रिएक्शन यहाँ पे फोकस हो रही है, 3 स्टेजेस में रिएक्शन हमारी यहाँ पे बन रही है। अब ये भी एक नेम रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी। ये रिएक्शन के बाद आपके पास अगेन है एक नेम रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड एज हॉफमन डिग्रेडेशन। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो, हॉफमन डिग्रेडेशन भी बोल सकते हो, आप जो चाहो वो वहाँ पे बोल सकते हो। बट वहाँ पे हो क्या रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये एक वहाँ पे रिएक्शन है जो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी हम ये बोल सकते हैं कि आगे के जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें हमें बहुत से इम्पॉर्टेंट से पॉइंट्स जो है वो कवर अप करने हैं। कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे, जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा हमें। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस जो होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। अब ये रिएक्शन तो आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे हम देख ही लेते हैं कि हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एग्जैक्टली क्या है। तो ये था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। यहाँ पे कोई भी कार्बन का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, कोई भी कार्बन हम एलिमिनेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन कम मिलता है एंड द रिएक्शन इज़ नथिंग बट योर स्टेप डाउन रिएक्शन, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, स्टेप डाउन रिएक्शन कहा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं। रिएक्शन 4 अलग अलग नाम से जानी जाती है। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन फर्स्ट, हॉफमन डिग्रेडेशन सेकंड, उसके बाद उन्होंने दिया कि हॉफमन रीअरेंजमेंट थर्ड,
एंड हॉफमन हाइपोब्रोमाइट डिग्रेडेशन, फोर्थ। 4 नाम वहाँ पे हैं, तो चारों के चारों नाम जो होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हॉफमन ब्रोमामाइट डिग्रेडेशन, हॉफमन डिग्रेडेशन, हॉफमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड हॉफमन हाइपोब्रोमाइट डिग्रेडेशन। हाइपोब्रोमाइट क्यों? क्योंकि इनके प्रिपरेशन से हाइपोब्रोमाइट का फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट का फॉर्मेशन होगा। गुड लेबोरेटरी मेथड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इल्ड भी 1 डिग्री अमाइन का मिल सकता है। अमाइड, ब्रोमीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है कॉन्सेंट्रेटेड और एक्वस KOH? कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब ये चीज़ है कि उनको वार्म किया जाता है ना, ये सभी सॉल्यूशंस को वार्म किया जाता है। और जो सॉल्यूशन एक्चुअली NaOH का लो या KOH वो अल्कलीज है, ठीक है। उनके सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट नहीं लेना है, एक्वस लेना है बट डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब वहाँ पे KOH का प्रेजेंस ज़्यादा और वाटर का प्रेजेंस कम उस सॉल्यूशन में, इस तरीके का वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH आपको लेना है। बेसिकली यहाँ पे वी हैव अ रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड O फ्रॉम अमाइड। अमाइड से ये जो है ना, ये C डबल बॉन्ड O आप निकाल देते हो, सो इट विल बी डिग्रेडेशन। अमाइड में 2 कार्बन मिलेंगे, वेराज अमाइन में सिर्फ 1 ही कार्बन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 कार्बन कम हो रहा है फ्रॉम अमाइड टू अमाइंस, ठीक है। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन रिएक्शन। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं कि जहाँ पे कार्बन नंबर जो है वो रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में वो कम बन रहा है, तो उन रिएक्शंस को स्टेप डाउन रिएक्शन कहा जाएगा। सो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। वही किया है Br2, यहाँ पे नॉर्मल अमाइड लिया है, जनरल में Br2 KOH, यहाँ पे क्या करना है RNH2 यहाँ पे होगा, KBr फॉर्म होगा, K2CO3 वहाँ पे फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एज इट इज़ अ नेम रिएक्शन यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, लाइक आपके एरो पे क्या है, आपके बाय प्रोडक्ट्स क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन है आपके टेक्स्ट बुक में, देन यू हैव टू मेंशन दोज थिंग्स इन योर पेपर, ठीक है। सो ये कैसे होगा, देखो दूसरा भी है, ये सिर्फ निकाल दो, ये CO निकाल दो, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3NH2 का, CH3NH2। बाकी के तो प्रोडक्ट्स वही रहेंगे, यहाँ पे KBr फॉर्म होगा, यहाँ पे K2CO3 फॉर्म होगा, यहाँ पे H2O फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। सो यहाँ पे देखो आपका जो 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे ये जो है इसमें 1 कार्बन है, और अमाइड में कितने कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन थे, मतलब 1 कार्बन लेस देन अमाइड, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। हेंस द रिएक्शन इज़ नथिंग बट स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन हम इसे कहते हैं। सो इन दिस वे बेसिकली स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड अवर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। लाइक प्रिपरेशन मेथड तो 6 ही है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मेथड्स नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। प्रिपरेशन मेथड 6 है, उसमें फर्स्ट अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन सा पॉइंट याद रखना है, अमोनिया जो लेना है आपको वो अल्कोहलिक अमोनिया लेना है, एंड दैट टू वो लेना है आपको एक्सेस क्वांटिटी में वो अमोनिया आपको लेना होगा। अगर नहीं लिया तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सब आपको एक ही मिक्सचर में मिलेंगे और उनका इतना सा कंट्रीब्यूशन वो मिक्सचर में रहेगा। सो मेथड विल नॉट बी दैट मच प्रॉफिटेबल, ठीक है। सो 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करना यही प्रॉफिटेबल हो सकता है उस मेथड से, एंड हेंस वी हैव टू यूज़ अल्कोहलिक अमोनिया एंड दैट टू इन एक्सेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हमने देखा था रिडक्शन की प्रोसेसेस। रिडक्शन में 3 थे बेसिकली। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन किया हमने, साइनाइड्स का रिडक्शन किया, साइनाइड का जो रिडक्शन होता है उसे मेंडियस रिएक्शन कहा जाएगा, एंड थर्ड है अमाइड का रिडक्शन किया। रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफिकली याद रखो। नेक्स्ट ये तो 4 हो गए। 5th हमने देखा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड लेना है, फिर आपको बनाना है पोटेशियम थैलीमाइड, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड। नेक्स्ट फिर पोटेशियम थैलीमाइड, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलीमाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करो, देन यू विल गेट एन अल्काइल थैलीमाइड। देन एन अल्काइल थैलीमाइड का हाइड्रोलिसिस करो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर यू कैन से सोडियम थैलेट मिलेगा, और वहाँ पे अमोनिया भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा।
सो ये जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, ये मेथड हम सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इन अ सेकेंड स्टेप वी हैव टू यूज़ अराइल हैलाइड, बट अराइल हैलाइड्स आर नॉट दैट मच you can say reactive towards nucleophilic substitution reaction. So ये है। एंड लास्ट मेथड जो अब भी हमने देखी, इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सिक्स्थ मेथड हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी हॉफमन डिग्रेडेशन, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी हॉफमन रीअरेंजमेंट, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, सो ये है आज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आज का जो लेक्चर है वो. नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मे बी थ्योरी पार्ट ज़्यादा होगा, बट समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको रहेगी, तो वो पार्ट वहाँ पे कवर अप करो. अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, ये याद रखो. बड़ा चैप्टर था, मैं बहुत पहले से आपको बता रही थी कि प्लीज़ 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 उसका ख्याल रखो, और जैसे जैसे सब टॉपिक्स कवर होते हैं वैसे वैसे वो वहाँ पे कंप्लीट करते जाओ. जिन्होंने किया होगा उनको फ़ायदा होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल भी. ठीक है, और वहाँ पे एक ये भेजा है मैंने MCQ वगैरह, वो भी वहाँ पे सॉल्व करते जाओ. ठीक है, सो बाकी कुछ नहीं है. अमाइंस का जो भी पढ़ा है मैंने पढ़ाया है अभी, वो आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है. रीडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, और रिएक्शंस भी लिख के देखो. हम कुछ अलग प्रोडक्ट लेके कुछ अलग रिएक्टेंट्स लेके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपको मिलता है. जैसे रिडक्शन है, 3 टाइप की रिडक्शन है, तो कोई भी एक वहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड लो, कोई भी एक साइनाइड लो, कोई भी एक अमाइड लो, उसका रिडक्शन करके देखो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड हम क्यों बोलते हैं, वहाँ पे क्यों बोलते हैं, बिकॉज अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया वी आर गोइंग टू ब्रेक CX बॉन्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, एंड हेंस इट इज़ सेड टू बी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. सो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, कवर करने हैं. एंड ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ हम देख रहे थे प्राइमरी अमाइंस के लिए, बिकॉज प्राइमरी अमाइन एक बार जैसे बन जाता है वही न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा, वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होके सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होके टर्शरी अमाइन दे सकता है. सो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नहीं देखते, इसलिए कि प्राइमरी अमाइन बनने के बाद अगर आप चाहो तो आप प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन में एंड टर्शरी अमाइन में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and in next lecture we are going to focus on physical properties of amines, which are very very important, and in that particular physical property we are going to focus on basic nature of amines. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देखा था, वैसे यहाँ पे अमाइंस का जो है वो बेसिक नेचर हमें देखना है. क्राइटेरियाज अलग होते हैं, थियोरी पार्ट ज़्यादा है, समझने के लिए थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा कंसेप्ट्स को, बट इट इज़ ओके, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा. चलो ठीक है, बाय बाय.